राजा परीक्षित सोच रहे हैं, उनके जो राज पुरोहित जो है वेदव्यास जी होते हैं। वेदव्यास जी कौन? वेदव्यास जी वही सुखदेव जी मुनि महाराज के पिता होते हैं। वेदव्यास जी, वेदव्यास जी से ये प्रश्न रखा जाता है। वेदव्यास जी बोलते हैं कि महाराज, इसका निदान यही है क्या? आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, आप सीधी चली जाइए सुखदेव मुनि के पास। राजा परीक्षित बोले, सुखदेव मुनि कौन है? वेदव्यास जी बोलते हैं, क्या सुखदेव मुनि हमारे क्या हैं? पुत्र हैं, पुत्र हैं। थोड़े समय बैठिए, अभी आप दीप उत्सव मनाया जाएगा, कोई जाने का नाम न लेगा। आज जो है अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस की कथा में दीप उत्सव होना चाहिए। बीच में एक जाए तो दूसरे को डिस्टर्ब न करें। आप बैठिए। राजा परीक्षित अब बोले, क्या सुखदेव मुनि कौन है? सुखदेव मुनि, वेदव्यास जी बोले, क्या वो हमारे पुत्र हैं, आप उन्हीं की शरण में जाइए, वैसी से शरणागति की मार्ग होगी। राजा परीक्षित चले जा रहे हैं, पैदल जाते जाते बोलते हैं, क्या वेदव्यास जी से पूछा गया उनका आश्रम भी किधर है? उन्होंने बोला, सीधे नर्मदा नदी के तट पे जाइए, उसी उत्तर तटवासी में उनका आश्रम है। राजा परीक्षित नंगे पांव जाते हैं, पांव में छाले पड़ गए। जाते जाते जाकर के उनके चरण में गिरे, बोले, क्या सत्य सत्य तो में प्रणाम गुरुवर, सत्य सत्य तो सत्य सत्य तू में प्रणाम गुरुवर, सत्य सत्य तू में प्रणाम, सत्य सत्य तू में प्रणाम, सत्य सत्य तू में प्रणाम, सत्य सत्य तू में प्रणाम। जा करके उनके चरण में गिरे और बोले, क्या है गुरुवर, इस दास का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। सुखदेव मुनि बोले कि आप कौन हैं? उन्होंने बोला, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, पांडव वंश का। सुखदेव मुनि बोले, क्या पांडव वंश के चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित? क्या बात है, बताइए। राजा परीक्षित बिलख गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया। बोले कि हे मुनिवर, हमसे पाप हुआ है, ऐसी विधा है कि कोई न जाति होती है, न बिरादरी, कुछ नहीं, न ऊंच होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है। ज्ञान कहीं से मिले उसे अर्जित कर लेना चाहिए। ज्ञान बड़े और छोटे नहीं देखते, ज्ञान की ही बखान है, ज्ञान ही पूजा है, ज्ञान ही सब है। राजा परीक्षित राजा होकर के उनके शरण में जाकर के गिरे। बोले कि आपको साप्ताहिक भागवत कथा का श्रवण करना होगा, इसी से आपको प्रायश्चित होगी। नैनों में है वर्षा पानी, कैसे बतलाऊं, कितनी करुण है, कैसे मैं दिखलाऊं। राजा परीक्षित के नैनों में तो आंसू है, मन में इतना करुण है, इतना दुख है, कैसे दिखाएं, कैसे बताएं। सुखदेव मुनि तो समझ गए, क्योंकि वही तो है एक अवतार, भगवान शंकर के अवतार है। सुखदेव मुनि
सप्ताही कथा का समय निर्धारित होता है। राजा परीक्षित आते हैं, भागवत कथा की तैयारी करते हैं, समय गिनते हैं। क्या समय बहुत कम है, 7 दिन का समय है। 7 दिन में उनको प्रायश्चित करना है। राजा परीक्षित आए, सुखदेव मुनि का आगमन होता है, कथा प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस की कथा में जो आपने सुना, क्या सच्चिदानंद रूपाय विश्व इत्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी कि जो सच है, जो आनंद है, वही है सच्चिदानंद। भगवान का आगमन बड़े ही भाव से होता है, हृदय से होता है। बहुत ही पुण्य इस धरती पे है, इस नगर में हुआ है। और आपके पूर्वज बहुत ही अच्छे कृत्य किए हैं कि आज इस नगर में भागवत भगवान का आगमन हुआ है। प्रथम दिवस की कथा में उन्होंने ज्ञान, भक्ति और बैराग की कथा जब श्रवण कराए, उनके अंदर कुछ ज्ञान अर्जित हुआ। दूसरे दिन की कथा में उन्होंने बोला, क्या दूसरे दिन की कथा में उन्होंने बोला, क्या राजा परीक्षित प्रश्न किए, क्या महाराज व्यक्ति को शरणागति की मार्ग कैसे होता है, कैसे व्यक्ति को पाप लगता है? सुखदेव मुनि बोले, क्या ये जो है ना, उन्होंने समझाया ये जो अपना शरीर जो है ना, ये क्या है? पूरे रक्त, जल और हाड़ मांसों से सजा है। यही है क्या? नरक, यही सब कुछ है। बैतरणी पार करना है, यानी कि इस अंतरात्मा को इस शरीर से शरणागति की मार्ग देना है, तो आपको भागवत कथा का श्रवण करना होगा। यही तो है। बोलते हैं क्या कि इनको बैतरणी दिया जाए। बैतरणी क्या है? बैतरणी तो आपके पास ही है। ये हाड़, ये मांस, ये रक्त, यही तो है। बैतरणी नदियां जो है ना, बैतरणी नदी भी ऐसा ही है, रक्त का ही नाव है, रक्त का ही नदी है, हाड़ मांस उसमें है। इसी को तो पार लगाना है मैया। इसी को, इस अंतर आत्मा को निकाल करके सीधे स्वर्ग धाम की यात्रा कराना है। वो होगा कैसे? शरणागति कैसे होगी? शरणागति होगी कैसे? धर्म कृत भागवत कथा का श्रवण करने से। अभी कुछ ही समय के बाद दीप उत्सव और भगवान के जो मुख्य द्वार है, वहां पे सब लोग खड़े होकर के भगवान के द्वार की शुभ कामना किया जाएगा। जितने भी कलश उठा है, जो भी माताएं, जो भी बहनें जो है कलश लेकर के गई हैं, आज अंतिम दिवस है भगवान का। कल उनका प्रवेश हो जाएगा, कल उनका घर हो जाएगा, वो देवालय हो जाएगा। तो उस द्वार पे खड़े होकर के वंदन, प्रार्थना, पूजन करना है कि हमारे प्रभु के आने में जो भी यहाँ पे बाधाएं हैं, सब संकट का हो दूर हो जाएगा। तो इस सृष्टि की रचना करने वाली महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तीनों देवियों का पहले दर्शन किया जाएगा और बोला जाएगा, क्योंकि हनुमान जी जो है ना, माता रानी के सबसे बड़े क्या है? भक्त हैं। उन्होंने सीता जी को पता लगाने के लिए
समुद्र को पार किए और जाकर के सीता जी के पास बैठ करके बोले, क्या हे माता आप घबराइए मत, ये आपका दास आ गया है। तो इस नगर की रक्षा करने के लिए, एक पूरे ग्राम सभा की रक्षा करने के लिए, आपके घर की रक्षा करने के लिए, आपके पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए संकट मोचन वीर हनुमान जी का भी यहाँ पे आगमन हो गया है। तो माता रानी के सबसे परम भक्त हैं कौन? हनुमान जी। तो इनकी जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक आप द्वार पे भी नहीं जा सकते, और जब द्वार पे जाना है तो दर्शन तो करना होगा। और दर्शन करके ठीक 15 मिनट के बाद आपको मुख्य द्वार पे जाना है और बैठ करके भगवान से यही विनती करना है, क्या कि जो भी भगवान पे, जो भी यहाँ की समस्या है, जो भी संकट है, हे हनुमान जी, हे माता रानी, आप क्या करें, हर ले लें हमारे घर पे। यानी कि आज के दिन, आज के जो दिन है, इस दिन 3 कार्य करने से निश्चित ही घर में सफलता मिलती है। क्या? पहला, जिस घर पे अगर बच्चे जो हैं मंद बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि के हों, मस्तिष्क उनका कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको क्या करें? भगवान सूर्य को एक तांबे का लोटे लें, उस लोटे में जल लीजिए, उसमें लाल रोड़ी डालिए, उसमें गुड़ मिलाइए और गुड़ मिला करके भगवान सूर्य को उस बच्चे के नाम से दिया जाए तो निश्चित ही उसका मस्तिष्क तीव्र हो जाता है और ज्ञान अर्जित होता है। दूसरा, हनुमान जी के सामने अगर हर मंगलवार के दिन अगर आप कर्ज में बंधे हैं, कर्ज है आपके ऊपर, ज्यादा कर्ज है, तो एक पान का पत्ता लीजिए, नोट कर लीजिए ध्यान से, एक पान का पत्ता लिया जाए, एक सुपारी लिया जाए और जितना शरीर की लंबाई है उस शरीर की रक्षा सूत तोड़ करके सुपारी को बांधिए और पान के पत्ते पे उसको 3 बार उसके क्या करें, मोड़ लेवे। यानी कि इधर से और इधर से, यानी कि देखिए ये पान का पत्ता है, आपने इसको मोड़ लिया, उसके बाद आप ऐसे मोड़ लीजिए, अब मोड़ने के बाद एक बार ऐसे मोड़ लीजिए, मोड़ करके इस पे रक्षा सूत को क्या करें, बांध दीजिए और बांध करके श्री हनुमान जी के श्री चरण में रखिए। निश्चित ही डूबा हुआ धन की प्राप्ति होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा क्या है? अगर आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्ति क्या? जैसे कि आपके घर पे सुख समृद्धि नहीं है, आपके घर पे धन की बरकत नहीं हो रहा है, आपका शरीर जो है बीमार पड़ रहा है, तो शनिवार के दिन आप क्या करें, सिंदूर लीजिए, चमेली का तेल हो या सरसों का तेल हो, उस सिंदूर और सरसों का तेल या चमेली का तेल दोनों मिला करके अगर हनुमान जी के शरीर में लेप लगाया जाए और यही बोला जाए, नाशक रोग हरे सब पीरा, अजपत निरंतर हनुमत वीरा। यही नाम मंत्र का अगर आप जप कीजिए तो निश्चित ही आपका शरीर जो है, जो इलाज डॉक्टर नहीं कर पाया, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, बीमारी से ग्रसित है, तो यही मंत्र का जप 108 हर शनिवार के दिन 3 शनिवार कीजिए, आपका निश्चित ही रोग अंत होगा और इसका इलाज मिल जाता है। तो चलिए, ये है आपके 3 उपाय आपके लिए। और दिव्य दर्शन करने के बाद ठीक 15 मिनट के बाद आपको मुख्य द्वार की तरफ मुख करना है और बैठ करके हनुमान जी की आराधना करना है। क्या? हे प्रभु, आप हमारे नगर में आ रहे हैं, हमारे नगर की रक्षा कीजिए, हमारे घर की रक्षा कीजिए। जो भी कन्याएं, जो भी माताएं जल लेके आई हैं, उनकी हर कामना सिद्ध हो, उनके घर के जितने भी रोग बाधा है दूर हो, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य धन लक्ष्मी कृति की प्राप्ति हो। एक कामना आप क्या करेंगे,
करेंगे। सबसे पहले आप दिव्य माता रानी का दिव्य दर्शन कीजिए। हेलो, आइए। आई मिल कर करे महाकाली मालक मैया का दर्शन।